तो ये कंप्लीट होता है। ठीक है सर, जितना मेथड बताया है सबका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखवा दीजिए, एटलीस्ट अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट। प्रणव बहुत अच्छा सवाल है। देखो प्रणव, एक बात मैं बताता हूं, जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना, यू ऑल आर डिप्लोमा माइनिंग होल्डर, ओके। तो आप सबको एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, कंपेरेटिवली चाहिए होता है, कंपेयर करके सीख सकते हो, ठीक है नहीं। जैसे जैसे उदाहरण के लिए मान लो बोले कि अंडरग्राउंड और माइनिंग मेथड में कौन सा फायदा वाला है, तो ओपन कास्ट ऑब्वियसली है। क्यों है? कि उसमें आपका सपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, वेंटिलेशन सिस्टम को जरूरत नहीं पड़ता है, डस्ट फायर जो हैजर्ड्स है, फायर का हैजर्ड्स कम होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को आप खुद से कंपेयर कर सकते हो, है ना। क्योंकि सवाल जो क्रिएट होगा ना, यहाँ पे इतने सारे सवाल क्रिएट हो सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है, जिसका जिसका आंसर आप खुद के ब्रेन को इस्तेमाल करके भी दे सकते हो। तो कुछ चीजों से हम लोग बचते हैं कि हाँ ये सारी चीजें आने से थोड़ा अवॉइड किया जाए, नहीं तो सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मुझे लगेगा कि मेथड में ही पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई मैं नहीं कर पाऊंगा उस चीज को। लेकिन आप कुछ चीजों को खुद से कंपेयर कर सकते हैं कि अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड में एडवांटेज क्या है, कि उसमें क्या होता है, जमीन का नुकसान नहीं होता, लैंड का जो नेचुरल जो चीजें रिसोर्सेस वो चीजें उसी का उसी तरह रहता है। आप खुद से सोचो ना, आप खुद भी कर पाओगे इस चीज को, ठीक है ना ये। और इसके अलावा भी आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो कभी हम लोग देखेंगे इसको क्लासेस का, जो बोले ना सिलेबस खत्म होने के बाद, उसमें ये सब सवाल को आप रखो लिख के कहीं पेज के लास्ट में, कि हाँ ये चीज करवाना है, तो वो सब चीज मैं करवा दूंगा उस कंडीशंस में। अच्छा, एक चीज आपका सवाल आ रहा है बार बार, मैं देख रहा हूं एक लड़का पूछ रहा है, रोल नंबर 140 अजय, ओबी डंप से सिर्फ सर्कुलर फेलियर होता है या और जो कल 4 आप भेजे थे वो भी? देखो ओबी डंप से जो सर्कुलर फेलियर होता है ये 4 होता है, वो भी ये ना क्या बोले अजय, इसका जवाब दे पाना ना मेरे लिए फिलहाल अभी थोड़ा टफ है, क्योंकि प्रकाश भेज देना उसको, इसलिए टफ है बाबू अजय, क्योंकि इसका ना डेटा जो मेरे पास मिला ना, मैं दिखा देता हूँ। एक ही जगह मुझे पढ़ने को मिला, और वो भी तुम्हारे इस बुक में मिला, जो तुम फेलियर के बारे में बात कर रहे हो ना, एक ही बुक में मिला, और वो तुम्हारा देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ, आज ही इसको पूरा स्टडी कर रहे थे, मैं दिखा दे, देखो ये वाला, ये स्पॉइल फेलियर तुम लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ तुमको, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे, अरे यार कहाँ चला गया, देखो ये वाला, ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे देखो ध्यान से लिखा हुआ, आपको दिख पा रहा होगा कैमरा में, यहाँ पे देखो ये फेलियर के बारे में लिखा हुआ यहाँ पे, है ना। तो ये वाला बुक में, लेकिन अफसोस वाला बात है ना, इसका भी जो डेटा हम सोचे थे इसमें पढ़ने को मिलेगा, इसमें पढ़ के बच्चों लोगों को पढ़ा देंगे आज हम, लेकिन इसमें भी ना डेटा कंप्लीट नहीं है, तो दिया ही नहीं, जस्ट थोड़ा सा टच करके छोड़ दिया है। और तुमको जानकर है तो ये जो बुक है ना, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है तुमको पता है? इसका तैयारी होता है ना, इसका तैयारी किस लिए होता है पता है? ये बुक का जो इसका मेन बुक है ये वाला बनाया गया है, ये बुक गेट का तैयारी के लिए, एक गोया साहब का लिखा हुआ बुक है, गेट का प्रिपरेशन में यूज होता है इसका, ठीक है ना। तो इस बुक में मुझे नहीं मिला, बहुत अफसोस की बात है, तो मुझे इसको खोज के करना होगा यार, खोजना पड़ेगा इसको स्पेशली कि कहीं मिल जाए प्लीज, उसके बाद में करवा पाऊंगा। नहीं मिला इसका नोट्स, दिक्कत है इसका, नहीं हुआ, मुझे खोजना पड़ेगा, पूरा खोजूंगा पूरा डिटेल्स में, सब 2-3 बुक्स इधर उधर करके फिर मैं नोट्स बना पाऊंगा, तो ही करवा पाऊंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं ये जो टॉपिक है ना, मैं पढ़ाया नहीं किसी को, स्लोप फेलियर के बारे में नहीं पढ़ाया, इसलिए ये दिक्कत हो गया, इसलिए इसका जवाब ही नहीं दे पाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज सरफेस, अच्छा हाँ इसको ठीक, विश्वास सही बोला, ये गेट का बुक इसको पता है, ओके सर कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, इसको हम लोग ना नेक्स्ट बार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, अभी तो एग्जाम भी नहीं हो रहा ना, हो जाएगा। मेन फॉल किस मेथड में होता है? देखो मेन फॉल हम लोगों का ना, जब हम लोग केविंग मेथड में काम करेंगे ना, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड है केविंग में, तो उस मेथड में मेन फॉल होता है। बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में, केविंग मेथड में काम करो उसमें होगा, लॉन्ग वॉल में काम होगा तो केविंग, जहां पर केविंग वर्ड आएगा केविंग, ठीक है ना, चाहे वो रूम एंड पिलर हो, ठीक है, बोर्ड एंड पिलर हो, लॉन्ग वॉल हो, जिसमें भी काम करो, सभी में क्या होगा, मेन फॉल होगा, सभी में मेन फॉल होगा, सभी सरफेस से एक्सटेंड होगा, जहां पर केविंग हो वहां पे होगा। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है सर? देखो क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, अरे इग्निशन पॉइंट टेम्परेचर 2 पॉइंट होता है, दोनों को समझा देता हूं। देखो जैसे क्या होता है ना, जो कोयला होता है ना, कोल को हम लोग क्या करते हैं ना, कोल को एक स्पेशल टाइप का बाथ होता है, बाथ मतलब एक बर्तन होता है, किस चीज का, पीतल का बर्तन होता है, इसमें ग्लिसरीन ऑयल भरा हुआ रहता है बाबू, ग्लिसरीन ऑयल, है ना, हेलो, इसमें क्या रहता है, ग्लिसरीन ऑयल भरा, हाँ हेलो कौन, हाँ बोलिए, हेलो, तो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें ग्लिसरीन ऑयल भरा रहता है, ठीक है। और एक ना विशेष तरह का फर्नेस होता है, आप लोग शायद कभी देखे नहीं इस चीज को, मैं बना देता इसका डायग्राम, अरे कौन फोन कर रहा है, स्पाइरल टाइप का अरेंजमेंट होता है इस तरह से, है ना, इस सीपीटी निकालने के लिए होता है इसमें नॉर्मली,
सर हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ बाबू, क्लास अभी 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, 9:45 बजे फोन करना। तो देखो यहाँ पे देखो, अभी जैसे इसमें क्या है कि हम लोग ग्लास ये जो देख रहे हो ना इसमें, अब तो इसमें क्या होता है ना, इसका एक टेम्परेचर होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड डस्ट को भर देते हैं, कितना साइज का, 10 थेरी का। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। सुनिए ना, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ लाइव, अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, 9:45 बजे बाद फोन की। देखो बाबू देखो, तो यहाँ पे जैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, इसमें कोल भरा रहता है, कोल का साइज क्या होता है, 212 212 माइक्रोन साइज का कोल होता है, ठीक है, 212 माइक्रोन मीटर का कोल होता है। और हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें एक ऊल होता है, ग्लास ऊल डाल के हम लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर रख देते हैं, ठीक है, इसमें थर्मोमीटर रखा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ग्लिसरीन ऑयल को ना नीचे से हीट करना होता है, नीचे से हीट करना होता है, नीचे से हीट करता है, और ये पूरा का सेटअप ना इसके अंदर रहता है, ठीक है, देख लो ध्यान से, इसके बाद फिर कभी समझाऊंगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, थर्मोमीटर लगा हुआ है, और इसका बाथ को भी टेम्परेचर मापने के लिए थर्मोमीटर यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो इसको बोलता है बाथ टेम्परेचर, है ना, जो इसको माप रहा है। और ये वाला किसको माप रहा है, कोयला में लगा हुआ इसलिए कोल का टेम्परेचर माप रहा है। तो जब हम लोग जब गर्म करते हैं ना इसको, तो इनिशियली क्या होता है ना, बाथ का टेम्परेचर जो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्टिंग करता है, ठीक है, और धीरे धीरे कोल का भी बढ़ने स्टार्टिंग करता है। तो इनिशियली क्या होता है, कोल का जो टेम्परेचर होता है ना 20 डिग्री इससे कम होता है, लेकिन जब कोल का टेम्परेचर जब 120 डिग्री तक हम लोग गर्म कर देते हैं इसको, लगभग 120 डिग्री, तो कोल का टेम्परेचर ना सडन स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करता है, बढ़ते जाता है, स्पीड में बढ़ता है ग्रेजुअली। मतलब जब इसका टेम्परेचर 120 डिग्री होना, तो ये वाला कोल का टेम्परेचर तुमको 110 ही मिलेगा, लेकिन जैसे तुम ये वाला बढ़ा के 130 करोगे ना, 130, तो देखोगे इसका टेम्परेचर भी लगभग 128 पहुंच गया। और एक टाइम ऐसा होगा ना 133 के आसपास ऐसा टेम्परेचर मिलेगा ना, जब दोनों का टेम्परेचर आपस में मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। यानी जब कोयला का तापक्रम जब ग्लिसरीन ऑयल के टेम्परेचर को, दैट इज कॉल्ड बाथ टेम्परेचर को क्रॉस करता है, तो उस टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पे क्रॉस करता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीपीटी एक्सपेरिमेंट, दैट इज क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट। ये वाला बहुत बार हम केस ले, मुझे पता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर निकालते हैं, और ये हर कोयला का अलग अलग होगा, हर कोल का अलग अलग होगा, हर एरिया का कोल का अलग अलग होगा, वेरी करेगा ये, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ये जो तुम पाइप देख रहे हो, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का जो पर मिनट होता है ना, आई थिंक कितना होता है यार, कितना लीटर पर मिनट होता है, 0.2 लीटर पर मिनट के कुछ एक था, ध्यान से हट गया, कुछ ऑक्सीजन का सप्लाई करते उसका कुछ है, इतना लीटर पर मिनट होता है, एग्जैक्ट डेटा को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट को बहुत बार किया, मतलब 100 से ज्यादा एक बार एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इसलिए मैं इतना सच बता पा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा सेटअप क्या होता है ना, एक सेटअप के अंदर बंद होता है, जिसको हम लोग बाथ, जिसको हम लोग सीपीटी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, सीपीटी करने वाले इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये होता है आपका क्या, आपका होता है सीपीटी। अब जब धीरे धीरे इसको गर्म करोगे 133 के बाद, और 10 डिग्री गर्म कर दिया, मान लो 143 डिग्री तक गर्म कर दिया, तो तुरंत इसमें धुआं निकलने लगेगा, वही होता है आईपीटी, दैट इज द इग्निशन पॉइंट टेम्परेचर। मतलब वो क्या होता है, फर्स्ट साइन ऑफ हीटिंग, आपको पता चल गया कितना है, ठीक है। तो ये होता है इसके बारे में, तो मोटा मोटी ये होता है, इसमें लोग करते हैं। नहीं नहीं, 130 डिग्री फिक्स नहीं है, ये हर का अलग अलग होगा। हम एक उदाहरण दिए, इसको उदाहरण को दिल पे मत ले लेना, ठीक है ना, दिल पे लेके, दिमाग पे लेके नोट मत कर देना कहीं पे, ये चेंज होगा। हम ऐसे बताएं कि 120 डिग्री मान लो, 120 डिग्री में देखिए पीछे, लेकिन जैसे 120 से 130 करेगा ना, अचानक वो बढ़ने लगेगा, ग्रेजुअली बढ़ने लगता है, कोयला अचानक पूरा थाए देवर बढ़ जाएगा ऊपर, क्योंकि इसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने लगेगा ना गर्मी की वजह से, ये अपना टेम्परेचर को राइज करेगा, सब फायर हो जाएगा। लेकिन ग्लिसरीन ऑयल तो सेम है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये होता है नॉर्मली। ओपन कास्ट का एमसीक्यू सर, ओपन कास्ट का एमसीक्यू लगभग हो गया सारा, उसी में सारा नोट्स में, अब अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग मेथड, अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग मेथड अभी तक शॉर्ट फायरिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, हम लोग शॉर्ट फायरिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग कवर अप करेंगे अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग के बारे में। अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग मेथड क्या होता है यार, अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग का कोई मेथड होता है क्या, अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग शॉर्ट फायरिंग होता है सर। माइंस में इनटेक एयर और रिटर्न एयर में एयर वेलोसिटी सेम रहता है या चेंज रहता है। देखो विवेक क्या होता है ना, जैसे इनटेक एयर वेलोसिटी जो है ना, डिपेंड करता है तुम कितना गैलरी का साइज रखते हो। अगर क्रॉस सेक्शन गैलरी का ज्यादा है, गैलरी का संख्या ज्यादा, तो वेलोसिटी कम रहेगा, और क्रॉस सेक्शन अगर कम है, गैलरी का संख्या कम है, तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, सिंपल। क्रॉस सेक्शन के साथ ना, क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ एयर।
ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। और क्या सवाल है? और क्या सवाल है, पूछो। और कोई सवाल, अपना अपना सवाल पूछ लो बाबू। डेंसिटी कहां ज्यादा होगा, इनटेक में या रिटर्न में? डेंसिटी इनटेक एयर में ज्यादा होता है। रिटर्न में क्या होता है ना, उसमें मॉइस्चर और बाकी चीजें जो इंप्योरिटीज एयर होता है ना, वो मिक्स हो जाता है बाबू। इसीलिए उसमें हम लोग देखते हैं कि जो डेंसिटी होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट सर, एक लाइन में रिक्लेमिनेशन एंड रिस्टोरेशन लिखवा दीजिए सर। एक लाइन में रिक्लेमिनेशन रिस्टोरेशन में अंतर क्या है मैं समझा देता हूं। रिक्लेमिनेशन का ही पार्ट होता है रिस्टोरेशन। रिक्लेमिनेशन के अंदर आता है रिस्टोरेशन आता है, ठीक है। और क्या मैसेज कर दिया यार, अगर सीआई और सीआईएम दोनों, अच्छा इस पे आता है बाद में। देखो, रिक्लेमिनेशन का एक पार्ट है रिस्टोरेशन। रिक्लेमिनेशन मतलब क्या होता है? रिक्लेमिनेशन का मतलब होता है कि सिर्फ देखो, जैसे तुम्हारा बाबू देखो, जैसे ये मेरा माइंड है, ठीक है, तो इसको तुम मिट्टी भर दिया तो रिक्लेमिनेशन नहीं है। इसके अंदर क्या है, रिस्टोरेशन भी करना पड़ेगा। रिस्टोरेशन किसका? जो तुम पानी उसमें से निकालो उसका, जो तुम उर्वरा जो क्षमता था मिट्टी को खत्म कर दिया उसको रिस्टोर करो, जो आदमी में बसा था वो हट गया उसको रिस्टोरेशन करना, ये है पूरा। अगर सीआई एंड सीआईएम दोनों ओपिनियन, क्या लिखा है, ऑप्शन आया तो किसमें आंसर मारेंगे? एक्चुअली सीआई नहीं होता, सीआईएम होता, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। चीफ इंस्पेक्टर तो कहीं का हो सकता है, लेकिन मेन तो माइंस वाला टर्म है ना, हमारे माइंस के बारे में बात हो रहा है ना, तो सीआईएम में मारिएगा। रिहेबिटेशन भी बता दीजिए। रिहेबिटेशन मतलब होता है, जैसे बाबू देखो, मान लो तुम जमीन भर दिया, ठीक है, जमीन में गाछ पेड़ पौधा लगा दिया। देखो एक बार मैं स्टेप को फिर से बताता हूँ, ठीक है, सारे स्टेप्स को फिर से बता देता हूँ कि क्या क्या होता है, मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। मैं समझ गया, आप लोग को बहुत डाउट है। देखो जैसे मान लो ये मेरा एक ओपन कास्ट का मेरा खदान था, ठीक है, एक ओपन कास्ट का जमीन था, इसको हमको रिक्लेमिनेशन करना है। इसी को आज एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, तो सबसे नीचे क्या डालते हैं हम लोग? सबसे नीचे हम लोग डालते हैं क्या, उसको बोलते हैं हार्ड रॉक। क्या डालते हैं हम लोग? हार्ड रॉक। हार्ड रॉक हम लोग डालेंगे, सबसे नीचे हम लोग हार्ड रॉक डाल दिए, ठीक है, हार्ड रॉक डालें। इसके ऊपर जस्ट हम लोग क्या डालते हैं? इसके ऊपर हम लोग जो डालते हैं उसको बोलते हैं सब सोइल। क्या बोलते हैं हम लोग? सब सोइल। सब सोइल मतलब जो हार्ड रॉक से थोड़ा नरम वाला पार्ट होता है उसको। फिर इसके ऊपर हम लोग जो डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसके ऊपर हम लोग जो डालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टॉप सॉइल। क्या बोलते हैं हम लोग? टॉप सॉइल, ठीक है। टॉप सॉइल तुम डाल दिए। अब तुम्हारा क्या जमीन पहले था ओपन कास्ट जैसा वैसा मिलेगा? ठीक है, ठीक है, जैसा जमीन था वैसा नहीं मिलेगा। रिक्लेमिनेशन ओपन कास्ट देख लो, ध्यान से देख लो, इसको नोट भी कर सकता है, ठीक है, नहीं वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो तुम केवल जमीन में भरने के कारण ना ये नहीं होगा। ये जो ऑपरेशन तुम देखा ना, इसको बोलते हैं फिजिकल रिक्लेमिनेशन। जो तुम भर दिया ना, इसको क्या बोले हम लोग? फिजिकल रिक्लेमिनेशन। ये ए स्टेप था, दैट इज फिजिकल। इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल। पूरा पढ़ा दूं क्या एक बार? पूरा पढ़ा दूं क्या? 10 मिनट लगेगा, पढ़ा दूं? बोलो पढ़ने के लिए रेडी है? पढ़ा दें? पढ़ने के लिए रेडी हो तो फिर मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं यार। तो सुनो, अगर तुम लोग पढ़ने के लिए तैयार हो ध्यान से सुनो। देखो देखो, रिक्लेमिनेशन ना दो स्टेज में होता है। ए, उसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी रिक्लेमिनेशन, ठीक है। अब बी होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का दो पार्ट है, प्राइमरी का दो पार्ट है, एक होता है फिजिकल। प्राइमरी का दो पार्ट, एक नंबर फिजिकल, ध्यान से देख लो, फिजिकल रिक्लेमिनेशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग लिख लेना, ठीक है। दूसरा होता है बायोलॉजिकल। देखो, तो अभी जो तुम देख रहे हो ना, ये हम प्राइमरी रिक्लेमिनेशन पढ़ा रहे हैं। ये क्या बताएं? प्राइमरी। प्राइमरी, देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं अभी? प्राइमरी रिक्लेमिनेशन पढ़ा रहे हैं। तो प्राइमरी रिक्लेमिनेशन का पहला पार्ट फिजिकल रिप्लेशन, फिजिकल रिक्लेमिनेशन तुम कर दिया। तुम क्या किया फिजिकली रिक्लेमिनेशन में? हार्ड रॉक भर दिया, सब सॉइल भर दिया और टॉप सॉइल डाल दिया, ठीक है बाबू। ये तुम्हारा क्या हो गया?
ये तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, ये प्राइमरी रिक्लेमिनेशन हो गया तुम्हारा, दैट इज फिजिकल रिक्लेमिनेशन हो गया, फिजिकली तुम इसको फिल कर चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल रिक्लेमिनेशन। इसमें क्या करना है तुमको, अच्छा इसमें एक चीज मिस्टेक हुआ, एक चीज छूट गया, इसके पहले ना एक फिल्टर लेयर डालना होता है, फिल्टर लेयर होता है, थोड़ा सा एक चीज छूट गया, इसमें मिस्टेक हुआ मेरे से, एक चीज छूट गया इसमें ना, एक तो बीच में ना एक और चीज डाल दो, उसको हम लोग क्या बोलता है, उसको बोलते हैं फिल्टर लेयर। ठीक है, 0.5 मीटर का ना, 0.5 मीटर का एक फिल्टर लेयर होता है, फिल्टर फिल्टर लेयर होता है। ठीक है, फिल्टर लेयर होता है, तो फिल्टर लेयर, ये चारों को तुम डाल के क्या किया ना, इसको तुम क्या किया, फिजिकल रिक्लेमिनेशन किया। ठीक है, अब इतना करने से क्या तुम्हारा रिक्लेमिनेशन पूरा हो गया, नहीं, इसके बाद तुमको बायोलॉजिकल रिक्लेमिनेशन करना पड़ा। बायोलॉजिकल रिक्लेमिनेशन करने का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल रिक्लेमिनेशन मतलब है क्या, ठीक है, इससे सर्वप्रथम घटक करते हैं, तो पढ़ लेता हूँ, फिल्टर रिक्लेमिनेशन में जिसमें बैट, ठीक है, तो अब बायोलॉजिकल में क्या करना, वाला बात करते हैं, इसी का बगल में लिख रहा हूं, तुम्हारा हेल्प हो जाएगा यहीं पे। तो बायोलॉजिकल पार्ट 4 ए नंबर, सबसे पहला होता है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं आपका रेनिफिकेशन, RENIF, रेनिफिकेशन, रेनिफिकेशन करना होता है। ऑप्शन, इसके बाद बी स्टेप, रेनिफिकेशन के बाद दूसरा क्या स्टेप होता है, इसके बाद होता है एमिलिनेशन, AMELINA, एमिलिनेशन। ठीक है, उसके बाद होता है फिल्टरेशन, सॉरी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और ऑप्शन डी में क्या होता है आपका, लास्ट में क्या होता है, प्लांटेशन। देखो ये 4 स्टेज में ना आपका प्राइमरी वाला पार्ट खत्म होता है। अब रेनिफिकेशन मतलब होता है क्या, जैसे मतलब क्या बोलता है कि जैसे मान लो कि तुम उसमें हल चलाना, एक तरह से हल चलाया, पानी वगैरह दिया, पानी देना, इस तरह से हल चलाना, ये सब प्रोसेस होता है। ठीक है, इस तरह करते हैं हम लोग काम। इसका मतलब सुधार करना, मिट्टी को सुधार किया जाए। इसका मतलब होता है क्या, जो उर्वरक मिलाना, उर्वरक तुम मिला रहे हो उसमें। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, पेड़ पौधा लगाना। तो तुम जब ये सब 4 स्टेप में तुम काम करोगे ना, पेड़ पौधा लगाना, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो मिट्टी था क्या होगा, वो जो पहले जो अवस्था में था ना, जो तुम्हारा मिट्टी जो पहले जो क्षमता था खो चुका है, धीरे धीरे क्या वो अपना क्षमता में वापस आ जाएगा। तो तुम जैसे पहले हल चलाए, फिर उसको सुधार करने के लिए जो उसमें मतलब क्या बोले, उसमें तोड़फोड़, जो बड़ा बड़ा पत्थर था उसको तोड़फोड़ किए, सुधार किए, उसको बेटर तरीका का बनाए, है ना, उसे बार बार हल चलाए, फिर उसमें उर्वरक मिलाए, फिर हल चलाए। इस तरह से क्या होगा, जो मिट्टी का जो एक क्षमता था जो लॉस हो चुका है, वो लॉस क्या होगा, फिर से वापस रीगेन कर लेगा। और लास्ट में क्या करो, पेड़ पौधा लगा दोगे। तो प्लांटेशन तुम कर दिए, यानी तुम पहले जैसा जमीन था तुम उस जमीन को वैसा बना दिए। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रिक्लेमिनेशन। ये प्राइमरी वाला पार्ट है इसको। अब सेकेंडरी वाला जो तुम पढ़े, जैसे बी नंबर क्या था आपका, सेकेंडरी था। ठीक है, बी नंबर क्या था, सेकेंडरी रिक्लेमिनेशन था। तो सेकेंडरी रिक्लेमिनेशन में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इकोलॉजिकल होता है, हाइड्रोलॉजिकल होता है और सोशल रिहेबिटेशन होता है। ध्यान से सुनो, इसमें 3 पार्ट है। इकोलॉजिकल होता है इसमें 1 नंबर इकोलॉजिकल, होता है। 2 नंबर क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल होता है। और 3 नंबर क्या होता है, सोशल लॉजिकल होता है, सोशल रिहेबिटेशन होता है। देखो इकोलॉजिकल मतलब क्या, जैसे तुम पेड़ पौधा आ गया तो क्या होगा, जगह तो इकोलॉजिकली डेवलप होगा, पेड़ पौधा ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, वहां पे एक तरह से तुम्हारा क्या होगा, उस जगह का जो पहले से क्षमता तो बेटर होगा, वहां पे तुम किसी तरह का इकोलॉजिकली, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, वनस्पति उपजा सकते हो, खेती बाड़ी वहां स्टार्ट हो सकता है, लोग बसना स्टार्ट करेंगे, पहला ही हो गया। हाइड्रोलॉजिकल मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, उस जमीन में ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा कि जमीन के नीचे पानी का जो सिस्टम है
वो बरकरार है, क्योंकि कहीं पर भी जब तुम आबादी को बसाना चाहोगे तो सबसे पहला सवाल आएगा पानी। तो वाटर टेबल को रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, हाइड्रोलॉजिकली करना पड़ेगा। और सोशल रिहेबिलिटेशन, जब तुम इतना तरीका से तुम कंप्लीट कर लिए, जब तुम जमीन को पुनः पहले जैसा बना दिया, तो तुम वहां पे जिसको बसाना बसाओ, दैट इज सोशल रिहेबिलिटेशन। यानी फिर से हम जमीन पे आदमी को लाके बसा दिए। सोशल मतलब समाज, समाज को बसाया तुम, उसको सोशल रिहेबिलिटेशन बोलेंगे। तुम किसी तरह की स्कूल बना दिए, वहां पे कोई गांव बसा दिया, कोई तुम किसी तरह का कोई अलग तरह का तुम क्या बोलता है, एक सोसाइटी तुम बना दिया। तो इस तरह से पूरा रिकलमिनेशन होता है। तो आज तुम जो पूरा पढ़ा, ये पूरा का पूरा क्या था, टॉपिक क्या था, रिकलमिनेशन के ऊपर तुम लोग देखा, रिकलमिनेशन ऊपर देखा। देख लो, इसके बाद कोई सवाल कभी मत पूछना, ठीक है। और इसी पे एमसीक्यू सवाल जो भी आएगा, थ्योरी एमसीक्यू जो आएगा, इसी पर आगे से बाहर जाएगा नहीं। तो रिकलमिनेशन को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, पूरा को पूरा पार्ट ध्यान से सुनना, 2 मिनट 5 मिनट जो भी लगे पढ़ा के समझा के छोड़ूंगा। एक्चुअली आज का टॉपिक में ये था, लेकिन हो नहीं पा रहा था लास्ट तक। देखो मैं समझा देता हूँ। रिक्लेमिनेशन मतलब हो गया कि जो हम लोग ओपन कास्ट में गड्ढा करते हैं ना, जो ओपन कास्ट में हम लोग पीट बनाते हैं ना, उसको भरना, उसको फिर से पहले जैसा बनाना। तो ओपन कास्ट में गड्ढा हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि ओपन कास्ट में तुम देखना कि जमीन खाली था वहीं पर ओपन कास्ट नहीं होता है। बहुत जगह ऐसा होता है गांव बस्ती बसा हुआ, वहां पर भी हटा के ओपन कास्ट माइनिंग स्टार्ट होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। जहां पे गांव बसा हुआ, बस्ती बसा, उसको क्या किया, लोगों को हटा दिए और वहां पे ओपन कास्ट माइनिंग कर दिए। तो ओपन कास्ट माइनिंग मेथड में बोलता है रिक्लेमिनेशन, मतलब बोलता है कि आपको पुनः पहले जैसा करना है। मतलब जब वहां आदमी बसा हुआ तो उसमें आपको आदमी बसाना है। तो उसका प्रोसेस क्या हुआ, तो ये 2 स्टेज में पूरा होता है। एक होता है प्राइमरी रिक्लेमिनेशन, एक होता है सेकेंडरी रिक्लेमिनेशन। तो प्राइमरी रिक्लेमिनेशन 2 स्टेज में पूरा होता है, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है बायोलॉजिकल, ठीक है। प्राइमरी 2 स्टेज में होता है, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब हम लोग मिट्टी दे के हम लोग भराई करते हैं सिर्फ, उसमें सबसे नीचे हार्ड रॉक, फिर 0.5 मीटर फिल्टर लेयर होता है, फिर उसके ऊपर सब सॉइल होता है, फिर टॉप सॉइल देते हैं। ये जो तुम फिलअप किए इसको बोलेंगे फिजिकल रिक्लेमिनेशन। बायोलॉजिकल में क्या होता है, बायोलॉजिकल मतलब उस मिट्टी का क्षमता को बढ़ाना, उस मिट्टी में पेड़ पौधा लगाना। तो पेड़ पौधे तुम लाके रोप दोगे तो मर जाएगा तुरंत, क्यों? क्योंकि टॉप सॉइल में बहुत दिन से पानी नहीं गया है। तो उस टॉप सॉइल को पहले तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक किसान जब खेती करता है ना, तो पहले मिट्टी को बनाता है, मिट्टी को प्रिपेयर करता है, फिर उसमें धान लगाता है। ऐसा नहीं होता कि जाके धान डायरेक्ट रोप देता है, ऐसा नहीं होता है। तो पहले मिट्टी को बनाना पड़ेगा। उसके लिए पहले तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, रेनिफिकेशन, मतलब हल चलाओ, पानी पटाओ, ये करो, है ना। दूसरा एमिलिनेशन, एमिलिनेशन मतलब मिट्टी को सुधार करो। अगर बड़ा बड़ा पत्थर तोड़ के चूर कर दो, मिट्टी को भुरभुरा टाइप का बनाओ, उर्वरक टाइप का बनाओ, इस तरह से। फिर फर्टिलाइजेशन, उसमें अगर जरूरत है तो उर्वरक मिलाओ, उस मिट्टी को टेस्ट करो, नाइट्रोजन का कमी है तो नाइट्रोजन मिलाओ, जो चीज का कमी है, यूरिया, जो चीज का कमी उसको तुम मिलाओ, वो हो गया फर्टिलाइजेशन। और एक होता प्लांटेशन। आखिरकार जब तुम्हारा मिट्टी रेडी हो गया सब चीज से, तो तुम उसमें प्लांट लगा दो। तो ये जो तुम किए यहाँ पे पेड़ पौधा लगाए, इसको बोलेंगे प्राइमरी पार्ट तुम्हारा खत्म हो गया। तो एक मिट्टी में क्षमता डेवलप हो गया। जैसे तुम पेड़ पौधा लगाओगे ना, तो वो जगह क्या इकोलॉजिकली डेवलप हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें हाइड्रोलॉजिकली प्रॉपर्टी भी आ जाए। क्यों? पेड़ पौधा क्या करता है, पानी को जड़ के थ्रू जमीन के नीचे भेजने काम करता है। तो इकोलॉजिकली और हाइड्रोलॉजिकली ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, तुमको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब तुम्हारा वहां पे जंगल पेड़ पौधा बसना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, जब तुम्हारा वहां पे जंगल और पेड़ पौधा बसना हो स्टार्ट हो गया रिकलमिनेशन में, तब तुम क्या करोगे, सोशली तुम क्या करो, उस जमीन पे लाके जो भी तुम्हारा बस्ती है, जो लोग रहते हैं, उसको तुम वहां पे क्या करो, लाके बसाना स्टार्ट करो। तो इस तरह से तुम्हारा प्रॉपर क्या होगा, रिकलमिनेशन जो होता है वो पूरा हो जाएगा। दैट इज फ्रॉम 2 स्टेज, प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज में। क्लियर हुआ? हाँ रविंदर बोलो। 5 मिनट में फोन करते, 10 मिनट, ठीक है। समझ में आया क्या बोले? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरा का पूरा बेसिक बातें समझ में आई कि नहीं? क्लास में मौजूद कम से 10 बता तो रिप्लाई दो कि समझ में आया मैंने क्या कहा। अब जल्दी से उसको देख लो कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो मैं इसका फोटो खींच के मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। अब जो लड़का पूछ रहा था एक बार वो रिप्लाई दे कि अब क्लियर हुआ कि क्या है रिकलमिनेशन वाला। बार बार पूछे जा रहे थे जो सवाल, हुआ ना क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो चलो आज ओपन कास्ट माइनिंग मेथड का पूरा पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। सारा चीज हो गया। टॉप सोइल लगभग आपका 0.5 से लेकर 2 मीटर तक भर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई कहीं पे मेजरमेंट नहीं अजय, क्या टॉप सोइल इतना मीटर भरना, ऐसा कहीं कुछ नहीं। जो आप टॉप सोइल हटाते हो उस टॉप सोइल को वापस लाके भरना होगा।
0.5 से 2 मीटर कुछ भी भरो ना चलेगा। ब्लास्टिंग क्या, ब्लास्टिंग ही बाकी नहीं है, सब कुछ बाकी है, मैसनरी बाकी है, ओपन कास्ट का मेथड खत्म हुआ है, ब्लास्टिंग तो बाकी है ना, ब्लास्टिंग बाकी है। अच्छा, सिलेबस में संडे को आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, संडे को आप लोग सिलेबस देख लेना, आप लोग को मिल जाएगा सिलेबस, जो जो सिलेबस हम लोग का है। एक बच्चा अच्छा मैसेज किया कैसा सिलेबस क्या, सिलेबस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है हर बार, तो सिलेबस में मैं कुछ चीजों को ऐड कर दूंगा, चेंजेस जो करना कर दूंगा, उसके बाद में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। संडे के दिन टाइम मिलेगा नहीं इधर यार, इधर तो समय ही नहीं है मेरे पास। अब आज तो सैटरडे, फ्राइडे खत्म हो गया, कल सैटरडे है, सैटरडे को तो समय मिलेगा कि नहीं पता नहीं। अच्छा, कल यूट्यूब में लाइव आ जाना एक बार, और फिर संडे के दिन देखते हैं, जैसा हो पाएगा मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो अब हम अब बाय गुड नाइट कर दें। टेस्ट टाइम, हाँ गुड, वेरी गुड। एक सवाल, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको रुको, रुक जाओ सब रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। बाबू सुनो, टेस्ट ना संडे को होगा,